क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे थे विभक्ति प्रकरण, यानी विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था तृतीया विभक्ति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चतुर्थी विभक्ति। तो आइए पढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, ठीक है। अब विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति तो चतुर्थी विभक्ति का जो पहला सूत्र है, यानी नियम ए, पहला नियम क्या है? कर्मणायम विप्रयत ससंप्रदानम। कर्मणायम विप्रयति ससंप्रदानम। ठीक है, कर्मणायम विप्रयत ससंप्रदानम। अब इसका अर्थ क्या है? दान के कर्म के द्वारा दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है, कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। समझाया? यानी कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है, दान में देना चाहता है, तो जिसको देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति को हम अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, अब उदाहरण देख लेते हैं कुछ। उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए। मनोहर राघव को पुस्तक देता है। मनोहर, अब इसका संस्कृत अनुवाद देखिए।
मनोहरः राघवाय पुस्तकं ददाति। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, राज्ञा ब्राह्मणाय गाम ददाति। तो यहाँ आपने देखा कि राघवाय और ब्राह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति है। समझ में आ गया होगा। अब राघव को पुस्तक दी जा रही है और ब्राह्मण को गाय दी जा रही है। ठीक है, तो अब आइए नियम 2 यानी दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच्यर्था प्रीयमाणः यानी आविष्कार क्या हुआ? रुचि के अर्थ वाली धातुओं के योग में, रुचि के अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी किसी को किसी चीज में यदि रुचि है, वो चीज उसे प्रिय है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण हम देखेंगे कि उदाहरण देखिए, बालक को दूध अच्छा लगता है। समझ में आया? बालक को दूध अच्छा लगता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अब किसको अच्छा लगता है? बालक को। ठीक है, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति होगी, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब इसके रूप जानते होंगे आप। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा विभक्ति, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया विभक्ति, बालकेन बालकाभ्यं बालकैः तृतीया विभक्ति, बालकाय बालकाभ्यं बालकेभ्यः ये चतुर्थी विभक्ति। तो बालकाय
दुग्धम रोचते। अब देखिए अगला उदाहरण, मुझे मिठाई पसंद सॉरी पसंद है। मुझे मिठाई पसंद है तो मुझे में जो है चतुर्थी विभक्ति होगी, अनुवाद होगा मह्यम मिष्ठानम रोचते। मह्यम मिष्ठानम रोचते। तो ये दो नियम हो गए, दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यानी दान के कर्म में जब किसी को दान दिया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति होती है, और यदि किसी को कोई चीज़ प्रिय है, अच्छी लगती है, तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब आइए तीसरा नियम, क्रोध नियम 3, यानी तीसरा नियम, क्रोध द्रुहेर्ष्या। क्रोध द्रुहेर्ष्या शूयार्थानां। क्रोध द्रुहेर्ष्यार्थानां यम प्रतिकोपः। क्रोध द्रुहेर्ष्या, क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूय के अर्थ में जिसके प्रति कोप किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका अर्थ देखिए, क्रोध माने क्रोध करना, ठीक है। द्रुह माने ईर्ष्या करना, जलन, सॉरी द्रुह माने वैर रखना, वैर रखना, ठीक है। ईर्ष्या जलन, असूय असूय मीन्स होता है दूसरों में दोष देखना, दूसरों में दोष देखना। आदि धातुओं के योग में
चतुर्थी विभक्त होती है। ठीक है। क्रोध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूय आदि धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दो उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, उदाहरण पहला, माता पुत्र में दोष नहीं देखती है। ठीक है। माता पुत्राय न असूयत, असूयत, माता पुत्राय न असूयत। समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। राम श्याम पर क्रोध करता है। ठीक है। राम श्याम पर क्रोध करता है। अब इसका संस्कृत अनुवाद होगा, रामः श्यामाय क्रुध्यति। समझ आ गया होगा। तो ये तीसरा नियम हो गया। अब आइए चौथा नियम, यानी नियम 4। चौथा नियम क्या है? नमः स्वस्ति नमः स्वस्ति स्वधा स्वधालम वषड योगाच। नमः स्वस्ति स्वधालम वषड योगाच। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। नमः माने नमस्कार, स्वस्ति माने कल्याण, स्वस्थ मीन्स कल्याण। स्वधा पूर्वजों के लिए आहुति। सॉरी, एक शब्द छूट गया है इसमें। नमः स्वस्ति स्वाहा,
सॉरी, वेरी सॉरी। नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लं वषड योगाच। श्वास छूट गया था, ठीक है। तो नमः नमस्कार, स्वस्थ कल्याण, स्वस्थ का अर्थ है कल्याण। स्वाहा देवताओं को दी जाने वाली आहुति, देवताओं को दी जाने वाली आहुति। अब आता है स्वधा। स्वधा में होता है पूर्वजों को दी जाने वाली आहुति। जब हम पिंडदान करते हैं तो वहां स्वाहा नहीं कहा जाता है, स्वधा कहा जाता है, ठीक है। अलम माने होता है समर्थ, अलम माने समर्थ। और अब बचा वषड, देवताओं को दी जाने वाली भेंट। दी जाने वाली, देवताओं को दी जाने वाली भेंट। ठीक। अब जहां पर ये शब्द आए होंगे, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड, ठीक, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक। तो देवताओं को दी जाने वाली भेंट के योग में चतुर्थी विभक्त होती है, ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण, गणेश जी को नमस्कार है। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, ठीक। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए। अग्नि के लिए आहुति, अग्नि के लिए आहुति। तो अग्निदेव देव माने गए हैं,
क्या हो जाएगा इसका संस्कृत अनुवाद? अग्नये स्वाहा। तो इस तरह से ये चौथा नियम भी समझ में आ गया होगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए अगला नियम, पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है? नियम 5, रुचि प्रदर्शित करने वाले धातुओं के योग में रुचि प्रदर्शित करने वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण, सुरेश को लड्डू अच्छा लगता है। सुरेश को लड्डू अच्छा लगता है। अब इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सुरेश को अच्छा लगता है तो सुरेश चतुर्थी विभक्ति में आएगा। सुरेशाय, सुरेशाय मोदकम रोचते। ओके, समझ में आ गया होगा। और सुरेश को लड्डू अच्छा लगता है तो सुरेश चतुर्थी विभक्ति में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। हनुमान को भक्ति अच्छी लगती है या प्रिय है। अच्छी लगती है। ठीक, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? हनुमते हनुमते भक्ते रोचते। तो इस प्रकार ये पांचवा नियम होगा।
हो गया, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आइए अंतिम नियम यानी छठवां नियम, नियम 6। नियम 6 यानी अंतिम नियम, छठवां नियम क्या है? स्पृहेरीप्सिता, स्पृहेरीप्सिता। समझ आया? स्पृहेरीप्सिता। अब इसका अर्थ क्या हुआ? स्पृह माने होता है इच्छा करना। तो स्पृह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। समझ आ गया? उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण, विदेशी ज्ञान के लिए भारत आते हैं। तो वैदेशिकाः संस्कृत अनुवाद क्या होगा? वैदेशिकाः काहे के लिए आते हैं? ज्ञान के लिए, यानी कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। तो ज्ञानाय, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, वैदेशिकाः ज्ञानाय भारतम आगच्छन्ति। भारतम आगच्छन्ति। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और देख लीजिए। चोर धन की इच्छा करता है। चोर धन की इच्छा करता है, तो संस्कृत अनुवाद क्या होगा? चौराह। चौराह धनाय इच्छति। तो इस प्रकार ये चतुर्थी विभक्ति पूर्ण हुई। सारे नियम मैंने आपको पढ़ा दिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। हाँ, एक और बात भाई, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल अवस्थित क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।